आहिस्ता चले ज़िंदगी, अभी कहीं कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज़ निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को बनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनके टूट गए, कुछ बनते बनते छूट गए। इन टूटे छूटे रिश्तों के ज़ख्मों को मिटाना बाकी है। कुछ हसरतें और अधूरी है, कुछ काम भी और ज़रूरी है। ज़िंदगी की उलझी पहली को पूरी तरह सुलझाना बाकी है। जब सांसों का थम जाना है तो क्या खोना क्या पाना है। पर मन के ज़िद्दी बच्चे को ये बात बताना ज़रूरी है, आहिस्ता चल ज़िंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज़ निभाना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। कुछ दिनों बाद आना हुआ है आप सबके बीच। अ, औरंगाबाद, हैदराबाद और बिहार शरीफ में तो इलेक्शन हो गया है। आप लोगों ने जो मेहनत की, जो जज्बा से के साथ आपने एआईएमआईएम की जो कैंडिडेट हैं अख्तर उल ईमान को मजबूती के साथ वोट दिया है। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जब रिजल्ट आएगा तो इस बार सांसद 1-2 नहीं रहेंगे, कम से कम 3 सांसद रहेंगे और संसद में आपकी आवाज उठाने वाला, आपकी आवाज को बेबाकी से सरकार तक पहुंचाने वाला नुमाइंदा आप तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। औरंगाबाद और हैदराबाद का भी इलेक्शन वोटिंग बाकी है। तो आप सबसे बस यही अपील है, मोदबाना यही अपील है कि घरों में मत बैठे रहिए। अपने घर की औरतों को मत बोलिए खाना पकाने के लिए। अगर पकाना है तो बोलिए सुबह बना ले और जो है वो खा ले। याद रखिएगा, अगर आप आज के इलेक्शन के दिन, जिस दिन वोटिंग है, उस दिन भी अगर आप अपने घर की औरतों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटी को अगर पोलिंग बूथ पर नहीं ले जाते हैं, तो मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूं कि आप लोग अपंग हैं दिमाग से। और ये अपंगता आपकी आने वाली नस्लों को इस तरह बर्बाद करेगी कि आपकी नस्लें सुधर नहीं पाएंगी। ये इलेक्शन इस बात के लिए नहीं है कि कौन हारता है कौन जीतता है। मेन बात है कि आपकी आवाज उठाने वाले लोग उस भवन, उस संसद में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। सिर्फ नाम से मतलब नहीं होता है कि मुसलमान सिर्फ नाम है तो आपकी आवाज उठाएंगे, नहीं, कतई मत सोचिएगा। ये मीर जाफर और मीर सादिक जैसे लोग हमारे और आपके बीच में मौजूद हैं आज भी, जो हमारे लीडरशिप को कुचलने की कोशिश करते हैं कुछ पैसे के लिए, सिर्फ जलन में। मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो इस तरह के लोग हैं। मैं कहूँगा कि इस दुनिया में भी तुम्हें लानत, और जब आखिरत की बात आएगी उस दुनिया में भी तुम्हें लानत होगा। जब तुम कब्र में जाओगे तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तुम्हारा नाम सिर्फ इसलिए जाना जाएगा कि तुम मीर सादिक और मीर जाफर जैसे लोग हो, जो तुम अपने ही लोगों के उठते हुए लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश में थे, जद्दोजहद में थे। और जो लोग ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं सिर्फ धर्म जाति बिरादरी देखकर, वो भी बराबर के हकदार हैं गुनाह के। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मीर सादिक मीर जाफर तो हर हर दौर में होंगे, उनके साथ ही मत बनिएगा। जितना हो सके, जैसे हो सके, जिस लायक हैं आप वैसे एक दूसरे की मदद करना शुरू करिए ताकि आसानी हो सके। जलन खोरी आपको बर्बाद करती है, और ये बर्बादी का सबसे बड़ा कोई, हमें कोई कहा जाए ना कि सबसे आपकी बर्बादी की सबसे बड़ा सजा कौन सी है, तो यही है, हम लोगों ने हुस्न अखलाक छोड़ दिया। और मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान थी हुस्न अखलाक। एक दूसरे के साथ, किसी गैर मजहबी के साथ प्यार मोहब्बत से, इससे अखलाक से पेश आए कि वो इंसान पूछे कि आखिर तुम कौन हो और किस मजहब को मानने वाले हो। इस्लाम तैसे फैला है, ऐसे फैला है। आज तो चोरी भी करते हैं, टोपी लगाकर झूठ भी बोलते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, हर वो काम कर रहे हैं टोपी लगाकर दाढ़ी रखकर। हाजी लोग भी करते हैं ऐसा काम कि आप शर्मसार हो जाएंगे।
हमारे और आपके बीच में अच्छे खासे कुर्ता टोपी पहने हुए लोग भी मुनाफिक हैं, मुनाफिकत वाली काम करते हैं, उल्लू बनाने की काम करते हैं। पर वो जानते नहीं है कि जब जब जिन्होंने कलमा पढ़ लिया उनको मालूम नहीं है क्या कि दिलों का हाल भी जानने वाला है अल्लाह, तुम्हें माफ कैसे करेगा। आने वाले टाइम में आप सबको जोरदार वोटिंग करना है। जो औरंगाबाद का वोटिंग वोटिंग है, इलेक्शन का टाइम है, वो 12 मई है। तो याद रखिए, जब आप वोट देने जाएंगे ना, मुनाफिकत से दूर रहिएगा, हवस, लालच, जलन से दूर रहिएगा मेरे भाई। आने वाला वक्त आप ये भी जानते हैं कि इम्तियाज जलील जैसा लीडर मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इस दौर में नामुमकिन है। हर लोग बिक जाते हैं यार, कब समझोगे तुम, हर लोग बिक जा रहे हैं। पैसे में, पोजीशन में हर कोई बिक रहा है। यही लोग तो हैं, कुछ लोग जिनके ईमान की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं लगा सकता। मर तो सकते हैं, बिक नहीं सकते, इतना तो यकीन है हमें। और मैं जानता हूं कि औरंगाबाद के अवाम अवाम मुसलमान नहीं, अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा खासदार फिर तुमने अगर गलती किया, लोग उठे होंगे ना, कई लोग उठते होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट खड़े कर दिए गए हैं इसलिए कि इनका वोट डिवाइड किया जाए, जो वोट इनको देते हैं आपके जाति का, आपके धर्म के लोगों को खड़ा किया गया है ना। वो सिर्फ इम्तियाज जलील को कमजोर करने के लिए, आपके जो खासदार हैं, जो आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपके हर दुख दर्द में खड़े होते हैं, उनको हराने के लिए। पर ये लोग भूल जाते हैं कि अगर इम्तियाज जलील हार गया, खुदा न खास्ता, पर ऐसा मुझे लगता नहीं है, उनके साथ सिर्फ वोट नहीं है, इम्तियाज जलील के साथ नहीं, लाखों लोगों की दुआएं उनके साथ है। बूढ़ी माँ, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी दुआएं हैं, आशीर्वाद है इम्तियाज जलील के साथ। तो इंशाल्लाह जीतेंगे, और भारी अकलियत, भारी वोटों से जीतेंगे। वो तमाचा होगा उन कैंडिडेट के और जो मुनाफिकों के ऊपर। अभी मैं कह रहा हूँ, जो मुनाफिक है ना, जो मीर सादिक और मीर जाफर है, कैसे सो लेते हो तुम। और मैं तो कहता हूँ कि तुम सब पे लानत हो। तुम लोग वो हो जो लाशों के कफन चोरी करने वाले हो। मुर्दे के कफन चोरी करते हैं ना, मुर्दा खोर बोलते हैं जिसे, मुर्दा चोरी, जो कफन चोर बोलते हैं, वो तुम लोग हो। सफेद पोश, जो अपने लोगों की कयादत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम पे और तुम्हारे पूरे खानदान, तुम्हारे अहले खानदान पे लानत। जंग लड़ो, सियासत में हो, तुम्हारी अब पार्टी अलग है, बिल्कुल लड़ो, सामने से लड़ो ना, लड़ो। इलेक्शन है, यहाँ पे लोकतंत्र है, हर कोई लड़ सकता है। जो 25 साल का हो गया वो लड़ सकता है, कोई भी। चाहे किसी पार्टी के नीचे लड़ो, तमके के नीचे लड़ो, चाहे तुम ऐसे लड़ो, निर्दलीय लड़ो, लड़ो बट सामने से लड़ो। किसी से जलकर तुम किसी को कयादत कमजोर कर रहे हो तो तुम सबसे बड़े गुनहगार हो। इम्तियाज जलील के लिए वोट करिए, बेशुमार वोट करिए, घरों में मत बैठिए, खाना खाने और पानी पीने के चक्कर में मत पड़िए। अल्लाह के वास्ते मैं अपने हिंदू भाइयों और सिख भाइयों और दलित भाइयों से कहूंगा, तुम्हें ऐसा खासदार नहीं मिलेगा। मैं सपोर्ट करता हूँ अच्छे लीडर को, तो प्लीज 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 गो फॉर वोट। जितना, क्योंकि गर्मी का दिन है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुबह आप जाइए, वोट डालिए, अपने पूरे फैमिली को ले जाइए और वोट डालिए। ये आपका अधिकार है। और लोकतंत्र में इससे बड़ी ताकत और कोई नहीं है कि आपके पास वोट डालने की ताकत है। जिस दिन ये नहीं रहेगा ना, मैं कहूंगा चाहे किसी धर्म और जाति के हो, तुम इतने लाचार होगे कि तुम महसूस भी नहीं कर सकते। तो गो फॉर इट, इम्तियाज जलील को वोट करिए। हमारा खासदार कैसा हो, इम्तियाज जलील जैसा हो।